नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का चौथा भाग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक हुआ वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग समझना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र समझने के लिए देखो बाबू साहब, एक मैंने बिंदु आवेश लिया। तो ये बिंदु आवेश जो है, समझो इस बिंदु आवेश के इसका चार्ज क्या क्यू है। आवेश मतलब क्यू को डिनोट किया जाता है आवेश को। तो ये बिंदु आवेश जो है तो इसके चारों ओर, मतलब किसी भी, चलो ये धनावेश है या ऋण जो भी हो सकता है, तो किसी एक को लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये देखो, ये क्यू आवेश जो है इतना दूर तक किसी भी वस्तु को ये क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश के सामने कोई किसी भी वस्तु को आकर्षण या विकर्षण जितना दूर तक के वस्तुओं को कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या बता दो, उतना दूर का क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर एक क्यू आवेश जो है, इस क्यू आवेश के मतलब यहाँ पे ये आवेश जो है एक भी हो सकता है या आवेश का समूह भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसके चारों ओर का देखो वैसा क्षेत्र, जैसे कि देखो यहाँ पर एक आवेश है हम लोग का, है ना। यहाँ पर कौन सा आवेश है, चलो हम लोग का पॉजिटिव। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव यदि दोनों आवेश रहता है तो एक दूसरे को क्या करता है वो बताओ तो, प्रतिकर्षण करता है, ठीक ना। और प्लस माइनस यदि आवेश रहता है तो एक दूसरे को आकर्षण करता है। ओके, तो ये देखो यदि पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा बताओ तो, क्या करेगा, प्रतिकर्षण करता है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा बताओ तो, हम लोग का बाबू से बताओ तो, प्रतिकर्षण करेगा। यदि माइनस आवेश रहेगा तो माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करता है बताओ तो, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होती है, वहां पर जो बल लगता है उस बल को हम लोग कहते हैं, कौन सा बल वो बताओ तो, विद्युत बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। जो मैंने हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहां पे हम लोग देखे थे कि वहां पे जो हम लोग देखे थे वैद्युत बल क्या होता है, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण में जो बल लग, प्लस प्लस में हम लोग जाते हैं प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस में हम लोग का आकर्षण होता है। तो वहां पर जो बल लगता था उसको हम लोग कहते थे क्या, वो बताओ तो, वैद्युत बल कहते थे। तो यहाँ पर देखो इस कंडीशन पर प्राप्त हुआ तो अनुभव, तो इसी कंडीशन में जो वैद्युत बल अनुभव करता है तो उतना दूर का क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो देखो क्या कहता है, किसी आवेश या आवेश समूह के, या तो एक आवेश हो सकता है या तो आवेश का पूरे समूह हो सकता है, ठीक ना। तो आवेश या आवेश समूह के चारों ओर, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, मतलब एक आवेश अन्य आवेश का क्या विद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, मतलब आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या बताओ तो, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट पर, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, देखो इसको हम लोग अब क्या करते हैं समझते हैं। देखो चलो, एक हम लोग का क्या है, देखो धनावेश है, एक क्या है वो बताओ तो हम लोग का धनावेश है, और एक क्या है वो बताओ तो हम लोग का ऋणावेश है। तो यहाँ पर देखो धनावेश और ऋणावेश जो है, तो हम लोग का क्या करता है बताओ तो, धनावेश क्या करता है, देखो इस कंडीशन पर निकलते हैं आवेश, यहाँ से धनावेश ऐसा होता है। ये देखो जो लाइन जा रही है इस कंडीशन पर होगा, धनावेश से हम लोग का क्या करता है, आवेश निकलता है, और ऋणावेश में क्या करता है, हम लोग प्रवेश करता है। और यहाँ पर कैसा दिखेगा, हम लोग का प्रवेश करता है वो दिखाई देगा इस कंडीशन पर। देखो कैसे बनाता हूं, इस कंडीशन पर यहाँ पर क्या होगा बताओ तो, प्रवेश करता हुआ दिखाई दे, एक टर्म होगा। और हम लोग अगला टर्म कर सकते हैं, देखो जैसे कि देखो एक दो मैंने यहाँ पर प्लस रखा, एक में क्या रखे हैं हम लोग माइनस रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो इस कंडीशन पर होगा, देखो ऐसा 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 ऐसा, इस कंडीशन पर बाबू से देखो क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव से निकला हुआ होगा ना, तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन पर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का प्लस आवेश से निकलता है, और माइनस आवेश में कैसा होता है, हम लोग का प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर जो होगा देखो हम लोग का, यहाँ पर
तो यहाँ पर इस कंडीशन पर यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। तो इस यहाँ पर इस कंडीशन पर जो हम लोग का रेखाएं होती है, इस रेखा सबको हम लोग कहते हैं क्या बता दो, विद्युत बल रेखाएं। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कर्षण वक्र है। तो ये सब देखो निष्कर्षण हम लोग काल्पनिक रेखा एक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र या पृथ्वीकृत एकांक धनावेश चलता है। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर निर्भर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखो प्लस से निकलता हुआ और माइनस पर क्या बता दो, प्रवेश करता हुआ जो लाइन दिखाई देता है, तो इस सबों को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा। ओके, हम लोग बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर देखो वैद्युत बल रेखाओं का गुण, तो सबसे पहले फर्स्ट गुण क्या कहता है? फर्स्ट गुण कहता है देखो ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जो इस बार हम लोग का क्या बताओ तो 2020 में जेक बोर्ड में ये ऑप्शन आया था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोला था, वैद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखे। तो यहाँ पे देखो दो, पहला गुण क्या कहता है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो धन आवेश एक मैं बनाता हूं, ये धन आवेश हुआ, ये हम लोग का क्या आवेश होगा वो बताओ तो, ऋण आवेश हुआ। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, मतलब यहां से चलेगा और यहां पर समाप्त होगा। ओके, और देखो यहां से आएगा, यहां पर क्या होगा, समाप्त होती है, और यहां से आएगा और यहां पर क्या होगा, समाप्त होती है। मतलब धन आवेश से आएगा और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक, और देखो यहां से आया, यहां पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। यहां से आया, यहां पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। धन आवेश से निकला, यहां पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। और भी इस कंडीशन पर आ सकता है, ऐसा आ सकता है। ऋण आवेश में क्या होगा बताओ तो, प्रवेश करेगा। इस कंडीशन पर। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या था वो सब बताओ तो। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग का था कि ये जो रेखाएं हैं धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ओके, पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बल रेखा के किसी बिंदु, एक हम लोग का देखो स्पर्श रेखा, बल रेखा एक, चलो इस कंडीशन पर लिया, ठीक। उस बिंदु पर आवेश पर लगने वाले जो बल की दिशा को क्या करेगा, जिस बिंदु पर ये आएगा उसका बल की दिशा को, जैसे कि यहाँ पर टकराए समझो, तो ये बल का दिशा ऐसा बताएगा। तो ये वाला हम लोग का होगा क्या, वो बता दो सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दो वैद्युत बल रेखाएं जो है वे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटती है, यदि दो विद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को यदि काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो काटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जहां जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो संभव नहीं है। तो हम लोग का वहां पर क्या, दो दिशा, दो इंटेंसिटी क्या बता दो, संभव नहीं होता। कैसे, देखो मैं बताता हूं। जैसे कि देखो यहाँ पर इस कंडीशन पर एक है, यहाँ पर ऐसा है, ठीक ना। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर काटा है, यहाँ पर दो को इस कंडीशन पर प्राप्त होगा। देखो दो ऐसा प्राप्त होगा, तो दो को यहाँ पर तीव्रता ऐसा प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा हम लोग का होना क्या बताओ तो संभव नहीं है। इसलिए क्या कहता है हम लोग का, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ओके, अब हम लोग चौथा पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। मतलब ये जो रेखाएं जो होगी, ये रेखाएं क्या वो खींचा हुआ जो लचकदार डोरी, मतलब लचकदार मतलब मुलायम डोरी होगी, ठीक ना।
मुलायम डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का, मतलब खींच देंगे तो फिर से सिकुड़ने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और इसी कारण ये विपरीत आवेशों में क्या होता है बताओ तो, आकर्षण होता है। मतलब विपरीत आवेशों में आकर्षण मतलब क्या, एक पॉजिटिव रहेगा है ना, और एक क्या रहेगा वो बताओ तो नेगेटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती है ये क्या होता है वो बता, लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का क्या करता है, प्रयास करते। इसी कारण ये विपरीत आवेशों में मतलब प्लस और माइनस में एक दूसरे को ये क्या करता है, आकर्षण होता है। ओके, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है देखो, ये रेखाएं अपनी लंबाई को लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। क्या बोल रहा है, ये जो रेखाएं हैं ये अपनी लंबाई को लंबवत दिशा में एक दूसरे, लंबवत मतलब क्या वो बताओ तो 90 डिग्री में, सीधा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। एक दूसरे से क्या होगा, दूर हटेगा। और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर हटेगा और क्या होगा बताओ तो हम लोग का समान आवेश यदि रहेगा या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस होगा तो ये क्या होता है, आवेशों का ये प्रतिकर्षण होता है। देखते हैं कैसे। चलो एगो प्लस है यहाँ पे है ना, और यहाँ पे एगो क्या है बताओ तो प्लस है, समान आवेश है। तो समान आवेश यदि रहता है तो समान आवेश क्या होता है बताओ तो हम लोग का इस कंडीशन में लंबवत हो रहा है, इस कंडीशन पर जाएगा। हो गया, इधर भी रहेगा प्लस से, थोड़ा सेम होना चाहिए दोनों, तब लगेगा थोड़ा। बस इस कंडीशन पर। तो यहाँ पर देखो समान आवेश का मैंने जब बनाया हूं तो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये आकर्षण नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा बताओ तो हम लोग का प्रतिकर्षण होता है। ओके, अब देखो ये सब समान आवेश का है, ये वाला किसके लिए है वो बताओ तो हम लोग का प्लस के लिए। यदि माइनस के लिए मैंने करूंगा तो क्या होगा, एक माइनस है, एक माइनस है। देखते हैं तो अभी देखो हम लोग पांचवा पॉइंट पर जो बात किए, देखो बाबू सर, तो पांचवा पॉइंट में क्या देखे कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबवत देखो ये देखो लंबवत दिशा में हो रहा है ना, इसका डायरेक्शन देखो सीधे जा रहा है, इसका डायरेक्शन देखो 90 डिग्री में जा रहा है। लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। ये दोनों क्या करते हैं, लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का क्या करेगा, प्रयास करते हैं। और इसी कारण ये समान आवेशों में, समान मतलब प्लस प्लस या तो माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ओके।